सरवर साहब, ये राजनेता अभी शुरू हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड को अपने आप सारी डिटेल्स अब सामने ले आनी चाहिए? क्योंकि इतना डेस्परेट हो गया है विपक्ष कि ये डिटेल्स बाहर ना आ जाए, ये असलियत बाहर ना आ जाए। ये जो बात हो रही है 9.5 लाख एकड़, 9.5 लाख एकड़ जमीन की किसने कब कैसे क्या कब हथियाई? क्योंकि इनकी माने तो भाई सरवर साहब, एयरपोर्ट से लेके संसद तक और राष्ट्रपति भवन से लेके गोल्फ लिंक्स तक सब वक्फ बोर्ड का है। लेकिन ये डेस्परेशन, एक सांसद दूसरे सांसद पर और चेयर पर बोतल तोड़ के हमला, अगर ये बाहर हुआ होता तो अटेम्प्ट टू मर्डर लग गया होता साहब। इतना डेस्परेशन आ गया है वक्फ बोर्ड की डिटेल्स को छुपाने के लिए। क्या है जो छुपा रहे हैं वक्फ बोर्ड? सरवर साहब देखिए, सबसे पहले ईश्वरीय जी, जो बयान एयरपोर्ट और फलां और चिलां का आया है, वो जिन नेताओं के द्वारा आया है उनसे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये सब कुछ स्वर्गीय इंदिरा गांधी के ज़माने में बन गया था और आप लोग उनके मतदाता थे, समर्थक थे। आज भी आप कांग्रेस के दाएं बाएं नज़र आ जाते हैं और कांग्रेस के खेमे में नज़र आते हैं, तो अब आपका ये दावा बिल्कुल बेतुका लगता है। कहीं से भी पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इस बात को पचा नहीं पाएंगे कि एक परिपक्व राजनेता अगर ये बयान दे कि जी एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड में है, अस्पताल भी वक्फ बोर्ड में है, 5 सितारा होटल भी वक्फ बोर्ड में है, संसद भवन भी वक्फ बोर्ड में है, तब तो पूरा भारत वक्फ बोर्ड में ही हो जाएगा। फिर तो पूरा भारत अगर वक्फ बोर्ड में है तो भारत सरकार जैसे चाहे करने दीजिए, फिर उसमें आपत्ति किस बात की है? ये भी सवाल पैदा होगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश की जा रही है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं विपक्ष की तरफ से जो उनकी पुरानी गलतियां हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच में ये खेल खराब हो रहा है। ईमानदारी से कोई सत्ता पक्ष को सही सलाह नहीं दे पा रहा और सत्ता पक्ष में बैठे समझदार लोग ईमानदारी से जो परिवर्तन की आवश्यकता थी वक्फ बोर्ड के अंदर, जिस तरह के बदलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही है वक्फ बोर्ड के अंदर, उस पर ना काम करके नए तरीके से अपनी सोच को हावी कर रहे हैं। और इसीलिए ये पूरे देश के लिए कंफ्यूजन का मुद्दा बन गया कि भैया ये हो क्या रहा। अब आपने जो कहा कांड, अभी आपने जेपीसी के एक नेता से पूछ, जी बोलिए जो ये गिलास कांड हुआ है, हाँ। अति निंदनीय है। हाँ। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अगर माननीय सांसद आपस में जूतम पैजार करेंगे और कपड़ा फाड़ धोती फाड़ लड़ाई लड़ेंगे तो फिर बाहर सड़क पर क्या हो सकता है, ये तो कल्पना से भी परे बात है कि बाहर क्या हो सकता है। आपको जिम्मेदारी दी गई है, जेपीसी में सम्मानित सांसदों और दूसरे सदस्यों को इसलिए रखा गया कि वो सर जोड़कर एक सही निष्कर्ष पर पहुंचे, सारे तथ्यों को सामने रखें और वो डिबेट करें। अब वही अगर अंडरस्टैंडिंग उनकी ही नहीं हो पा रही है, वही अगर लाठी डंडा करने लगेंगे तो बाहर जो सड़क पर अनर्गल बयान दे रहे हैं या सोशल मीडिया पर जो लोग करें उनका क्या होगा? वो तो होगा। बताइए रिजवी जी। देखिए, हाफिज गुलाम सरवर साहब नेताओं के पास आ रहा हूं, जो बात कह रहे हैं कि बड़ा कंफ्यूजन, सरवर साहब सुन लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, सारी चीजें बहुत क्लियर कर दी गई हैं। ये जो मौजूदा सरकार है इसकी नीयत सही नहीं है और जो वक्फ की ज़मीनें हैं उस पर कब्ज़ा करके और उसको जिस तरह से रेलवे की ज़मीनें दी गई, जिस तरह डिफेंस की ज़मीनें दी गई प्राइवेट कॉरपोरेट हाउसेस को, उसी तरीके से पहले ये किसानों की ज़मीन भी देना चाहते थे, लेकिन किसान रोड पे उतर आया। इनको लगा कि सेफ गेम पहले खेल लिया जाए, तो आओ जो औकाफ है उसको दे दो, क्योंकि अगर मुसलमान कुछ बोलेगा तो एक तो अगर रोड पर निकलेगा तो उसे दंगाई बता देंगे, अगर और कोई कुछ करता है तो उसे आतंकवादी बता देंगे, सब कह करके तो इनको तो दबाया जा सकता है। तो इसलिए ये सेफ गेम है, तमाम जो लैंड है उसको आप ले लीजिए। जहां तक बोतल शीशी ये वो, तो देखिए ऐसा वो नहीं अगर ये बात कहीं और हो जाए कि एक सांसद अगर वो ना हो, सोचिए आप या मैं हूं, नहीं सोचिए आप या मैं हूं, बोतल कांच की तोड़ के दूसरे के ऊपर मारने की कोशिश हो तो कौन सा आरोप लगता है, कौन सी धारा लगती है? कुछ जख्म होते हैं, भर जाते हैं ऐश्वर्या जी,
कुछ जख्म होते हैं जो भर जाते शहजाद जी आ हैं, रहा हूं। कुछ जो है भरते नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर यही शहजाद पूनावाला जी के सांसद एक चुने हुए सांसद को आतंकवादी कह देते हैं, मुल्ले ठुल्ले कह देते हैं और न जाने क्या क्या कह देते हैं। वो गलत था, वो जख्म गलत है और वो गलत जख्म रहेगा। भरेगा नहीं। लेकिन तो क्या बोतल तोड़ मारेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मारेंगे। तो क्या आप बिल्कुल नहीं जस्टिफाई कर मारेंगे, रहे हैं? लेकिन वो गलत था तो ये गलत करेंगे? मैं कह रहा हूं कि मैं वो गलत था, नहीं कह रहा शर्मिन। हूं, हाँ। लेकिन ये कह रहा हूं कि कोई नई बात नहीं है। इस तरह से चीजें हो रही हैं, ये नहीं होना और ये चाहिए। गलत है और नहीं आप होना बोलिए चाहिए। गलत है। और नहीं, आप एक गलत को दूसरे गलत से मैं जस्टिफाई कह रहा मत हूं कीजिए। गलत है, मैं कह रहा हूं गलत है, लेकिन बीजेपी ने उस ऐश्वर्या जी- सांसद को रिपीट किया? ऐश्वर्या जी नहीं किया। नहीं नहीं, आप देखिए, बोलिए, रिपीट किया, बोलिए। नहीं किया, नहीं, टिकट हाँ। नहीं दिया ना। लेकिन राजस्थान में तो इंचार्ज किसी वक्त बनाया अरे था। किसी को अरे टोंक का इंचार्ज बना दिया था। क्या बात कर रहे हैं आप? इलेक्शन था राजस्थान में, टिकट नहीं दिया उस व्यक्ति को, अरे उसको टिकट मैसेज नहीं दे दिया, दिया। और वजह इस तरह की और वजह होगी। इस तरह की हरकतें करोगे तो नहीं मिलेगा। अरे कहना है गो भाई। टू पॉलिटिशियंस नाउ। शहजाद पूनावाला एंड अनुराग भदौरिया एंड AIMIM ऑल थ्री। शहजाद जी, देखिए आज ऑल द थ्री पॉलिटिशियंस। आज तो पहले तो ऐश्वर्या जी आपको साधुवाद और धन्यवाद कि इस टेबल पर आपने ग्लास बोतल नहीं रखे, वरना तो जनाब। पता नहीं कहाँ से चल नहीं, जाते। कुछ और नहीं होगा साहब, अनुराग जी को वर्चुअली रखा है, वरना वो भी पता नहीं ग्लास बोतल से तो इनका ज़्यादा ही रिश्ता है। एनीवे मैं कह रहा हूँ कि ये संविधानिक अपराध है, ये संविधानिक मर्डर किया है। कल्याण बैनर्जी ने इससे पहले उपराष्ट्रपति जो जाट समाज से आते हैं, जो कि देश के किसान पुत्र है, उनकी कैसी मिमिक्री की थी आपको याद होगा। पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने अपशब्द भी बोले, तभी भी इंडिया अलायंस ने कुछ नहीं बोला उनके ऊपर। तीसरा स्ट्राइक तब था जब उन्होंने राम और सीता जी के बारे में क्या क्या अपशब्द बोले थे। अभी जो आरजी कर मेडिकल केस हुआ उसके भी डॉक्टर्स के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की थी। तो बार बार ये संविधानिक अपराध और मर्डर करते हैं, और अब भी उन्होंने जो किया उनको एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पर मेरा सवाल ये है कि इनको ऊपर टीएमसी और इंडिया अलायंस क्या कार्रवाई करेगी? सवाल नंबर 1। इन्होंने निर्मला सीतारमण जी को पता है काली नागिन इस प्रकार से कहा था। इस तरह के ये गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। एनीवे छोड़ देते हैं, ये उनकी संस्कृति दिखाता है। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, वक्फ के नाम पर भड़काऊ भाईजान कमेटी बीबीसी काम पर, ये अब इन्होंने क्या बोला, नियत खराब है। ये जो मेरे साथ आते थे 2 साल पहले, हाँ रिजवी जी को लाइए। रिजवी जी 2 साल पहले मेरे पास डिबेट में आते थे, हम लोग साथ में डिबेट में आते थे, तो सीए पे डिबेट थी। तब ये बोलते थे ऐश्वर्या जी सरकार की नियत खराब है, सीए आएगा नागरिकता छिन जाएगी। एक को नागरिकता नहीं छीनी, सुन लीजिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एक को नागरिकता नहीं छीनी। आज यही रिजवी जी, और मैं रिजवी जी का आज पर्दाफाश करूंगा। रिजवी जी इससे रिजवी जी ऑन है ना? रिजवी जी को दिखाइए बड़ा बड़ा करके एकदम आ गया ना बड़ा बड़ा। रिजवी जी इससे पहले इनको गूगल कीजिए, इनकलाब के वन ऑफ द बिगेस्ट सहाफ़ी जर्नलिस्ट, मोस्ट टॉलेस्ट मुस्लिम जर्नलिस्ट मैं कहूँगा दिल्ली में। इनके 500 आर्टिकल है कि वक्फ में सुधार होना चाहिए। इन्हीं के सुझाव पे जेपीसी में सुधार किया जा रहा है। इन्हीं के सजेशन को वहां पे साक्षर कमेटी रिपोर्ट हो, 9 जेपीसी रिपोर्ट हो, उसको लागू किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये रिफॉर्म होने से बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को और सारे जो मुसलमान कौम को उसका फायदा होगा। 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी, 200 करोड़ इनकम, इनके आंकड़े सुनिए मेरी बात, बीच में मत टोके, एक मिनट, अब मेरी बात हो जाने दीजिए। उसके बाद 9 टाइम मुंबई का साइज है, इतनी जमीन है वक्फ की, इनकम 200 करोड़। ये मांगते थे कि इसमें रिफॉर्म हो। आज जब रिफॉर्म हो रहा है तो जाकिर नायक, असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बैनर्जी और रिजवी एक साइड पर खड़े हैं, और वो बेवाएं, हमारी अनाथ बच्चे, यतीम एक साइड पर खड़े हैं। इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों ने इसका सजेशन दिया था, नहीं दिया था? क्या आपने आर्टिकल लिखे थे, नहीं लिखे थे इसके सुधार के लिए? आज जब हो रहा है, और आखिरी पॉइंट, वक्फ की एक लास्ट को, वक्फ सबकी जमीन हड़पता है। उसने जैसे कि अभी पार्लियामेंट पे इन्होंने बोला पार्लियामेंट हमारी जमीन है, 1500 साल पुराना गांव हमारा है, छत्तीसगढ़ का तहसील हमारा है, सूरत का हाईकोर्ट। वक्फ से चोरी करने वाला कौन? खड़गे जी। खड़गे जी का मणिपड़ी रिपोर्ट में नाम आया है। इनको पता है कर्नाटका में 57,000 एकड़ में से 27,000 एकड़ चोरी हो गई, 2 लाख करोड़ का स्कैम है। मणिपड़ी रिपोर्ट, ये मुस्लिम है मणिपड़ी, अनवर मणिपड़ी पूरा नाम, वरना बोलेंगे मणिपड़ी कोई वो होगा पीडीएस से नहीं होगा। अनवर मणिपड़ी ने ये रिपोर्ट लिखी और बोला है कि खड़गे जी और बाकी लोगों ने अतिक्रमण किया है। क्या वो जमीन नहीं मिलनी चाहिए गरीबों को? ऐसा है, रिजवी जी